अगर पता चल गया कि किसी भी जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष ने किसी के भी टिकट के लिए पैरवी लाई है समाजवादी पार्टी कार्यालय, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि जो जनप्रतिनिधि रहे समाजवादी पार्टी के, यानी विधायक और सांसद, उनकी पैरवी पर जितने भी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी स्थिति, उन जनपदों की स्थिति बहुत खराब है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी साफ निर्देश दे दिया गया है कि आगे से समाजवादी पार्टी का कोई भी जिला अध्यक्ष किसी भी जनप्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है, तो ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाए और वहां की कार्यकारिणी को भंग करके दूसरा जिला अध्यक्ष बनाया जाए, जो कार्यकर्ताओं की पैरवी पर बनेगा। जिसे कार्यकर्ता सही बताएंगे वही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब वो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें कैसा जिला अध्यक्ष चाहिए। हम बात करें पूर्वांचल का एक जनपद है जौनपुर। जौनपुर में जो जिला अध्यक्ष हैं राकेश मौर्य। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। पिछले दिनों अभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई थी और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और उसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्षों को भी बुला करके मीटिंग की गई थी। और बैठक में जो कुछ भी बातें हुई उसे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश चला गया है। एक तरह से कहा जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक एक दाव पूरी तरह से विरोधियों पर भारी पड़ता जा रहा है। जिला अध्यक्षों की बैठकों में क्या क्या हुआ ये तो हम आगे बताएंगे। जिला अध्यक्षों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्षों को बुलाने के पीछे क्या कारण था, इस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सभी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा अध्यक्षों की बैठक की। बैठक में सबसे साफ तरीके से जो उन्हें निर्देश दिया गया वो ये कहा गया कि कोई भी जिला अध्यक्ष किसी को भी टिकट दिलाने की बातचीत तक नहीं करेगा। बातचीत के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर पता चल गया कि किसी भी जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष ने किसी के भी टिकट के लिए पैरवी लाई है समाजवादी पार्टी कार्यालय, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो कई विधानसभाओं में अपने विधायक प्रत्याशी तय कर रहे हैं। अगर कोई भी जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष किसी से लेन देन अगर करता हुआ पता चल गया तो उसे केवल जिला अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये सख्त आदेश किए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आदेश, इस तरह के निर्देश जारी करने के पीछे कारण क्या था, आप इसे समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खबर ये आ रही थी कि बहुत सारी जगहों पर प्रत्याशियों की पैरवियां शुरू कर दिए थे। एक तरह से कहा जाए तो खबर ये आ रही थी कि बहुत सारे विधानसभाओं में जो टिकट के लिए जो प्रत्याशी हैं वो जिला अध्यक्षों के यहाँ बिल्कुल अपनी खबर पहुंचा रहे थे। उनके यहाँ दरबार सजाने लगे थे कि किसी भी तरह से जिला अध्यक्ष उनकी पैरवी करे और उन्हें टिकट मिल जाए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिला अध्यक्ष को तो जिले का सर्वे सर्वा माना जाता है। तो कई जगहों पर जिला अध्यक्षों ने ये सब सारी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी थी, जिसकी भनक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लग गई। खबर ये आ रही है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने परिवार के लोगों तक को उन्होंने कहा है कि कोई किसी को भी टिकट देने का वादा नहीं करेगा।
यानी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में किसी भी व्यक्ति की पैरवी अब नहीं चलेगी, किसी के भी पैरवी पर कोई टिकट नहीं पाएगा। इसके सख्त निर्देश दिए गए। जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को साफ तौर पर कह दिया गया है कि गुमराह होने की या फिर गुमराह करने की कोई कोशिश ना करे। किसी को भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी कहने पर समाजवादी पार्टी का टिकट 2027 विधानसभा चुनाव में तय नहीं होगा। इससे पहले हमने खबर बनाई थी जिसमें साफ तौर पर हमने बताया था और वही निर्देश में भी जारी हुआ। अखिलेश यादव ये बात पहले ही कह चुके हैं कि सर्वे के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो चुनाव जीत सकता है, कौन व्यक्ति है जो लोगों के बीच आ जा रहा है, किसकी पॉपुलैरिटी जनता के बीच में है। जो भी जनता के बीच लोकप्रिय होगा और जो जनता के बीच काम कर रहा है, सिर्फ टिकट उन्हीं को दिया जाएगा, ना कि किसी का टिकट किसी की पैरवी पर तय होगा। अब सोचिए, टोटल परिवार के लोगों को मना कर दिया गया कि आप किसी की पैरवी नहीं करेंगे टिकट के लिए। उसके साथ साथ जिला अध्यक्षों को बुला करके साफ तौर पर यह कह दिया गया, चूँकि जिला अध्यक्ष वो इकाई है जो जिले को पूरी तरह से संभालता, मतलब पूरे जिले का कमांड उसी के हाथ में होता। तो जायज़ सी बात है, जिन्हें टिकट लेना वो जिला अध्यक्षों के चक्कर काटेंगे। तो जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों को बुला करके साफ तौर पर ये जो कहा गया, उसके पीछे अखिलेश यादव का साफ संदेश था कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को भी किसी की पैरवी पर या फिर किसी भी दबाव में कोई भी टिकट नहीं तय करना है। अखिलेश यादव का साफ संदेश है कि अब वो जो सर्वे वो करा रहे हैं, वो सर्वे से अब तय होगा कि किसे टिकट दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा। और वो सर्वे करने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, वो सर्वे करने वाले कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि सर्वे करने वाले वो लोग हैं जिनका समाजवादी पार्टी में किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें भी साफ निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी विधानसभा जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो किस लिए आए, बल्कि वो सटीक सर्वे करके आएंगे कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है और किस तरह के कौन से प्रत्याशी को लड़ाया जाए तो वहाँ जीत पक्की हो सकती है। ये खेल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सर्वे करने के लिए लोग गए हुए हैं, वो लगातार सर्वे कर रहे हैं और जिला अध्यक्षों की शिकायत भी उन्हीं सर्वे से होकर के ही आई है। जैसे ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई, उस बैठक में बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं। उनको निर्देश दिया गया कि वो अपने सारे विधानसभाओं को जा कर के खुद एक बार देखें और देखने के बाद ये भी बताएं कि जो स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनका सीधे चुनाव आयोग से मतलब है, यानी डीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, इन सारे लोगों की सूची बना करके आप लाइए। निर्देश यहाँ तक दिया गया था, जो अंदर की खबर पता चली है कि निर्देश यहाँ तक था कि जो स्थानीय स्तर पर एसडीएम नियुक्त किए गए हैं, उनकी जाति तक आप लिख करके लेकर के आएंगे और बताएंगे कि वहाँ का एसडीएम किस जाति का है। ये भी निर्देश दिया गया था कि जो एसडीएम वहाँ स्थानीय स्तर पर है, उसका रवैया किस तरह का है, वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है या फिर जनता के साथ वो है। वो सारी चीज़ों को पता लगा करके जिलाध्यक्ष पूरी की पूरी सूचना प्रदेश कार्यालय देंगे। और यकीन मानिए, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष थे, महानगर अध्यक्ष थे, सारे लोगों ने ला करके रिपोर्ट सौंपी और बताया है कि वहाँ के जो एसडीएम हैं उनका क्या रवैया है, वहाँ के एसडीएम क्या काम कर रहे हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी ज़मीनी स्तर पर किस तरह की तैयारी
2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है। उसके साथ साथ हमने भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर जिला अध्यक्षों का क्या सीन है, जो जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं उनका क्या सीन है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों में अगर अंतर हम देखें तो एक अंतर एकदम साफ तौर पर पता चला है। जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों से। समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो अधिकतर जिला अध्यक्षों के बारे में जो कार्यकर्ता हैं वो क्या बता रहे हैं समझिए आप। वो कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष अधिकतर ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधियों की पैरवी पर, यानी समाजवादी पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष हैं उसमें अधिकतर समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों की पैरवी पर जिला अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की पैरवी पर, कार्यकर्ताओं ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर वहां जिला अध्यक्ष लोगों को बनाया गया। कुछ जगहों पर ऐसा, कुछ अगर अपवादों को हम छोड़ दें तब कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि बड़े जनप्रतिनिधि के पैरवी पर कोई जिला अध्यक्ष बन गया है, और जहां ऐसा हुआ है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि जो जनप्रतिनिधि रहे समाजवादी पार्टी के, यानी विधायक और सांसद, उनकी पैरवी पर जितने भी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी स्थिति, उन जनपदों की स्थिति बहुत खराब है। खराब यह है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए गए उन जिला अध्यक्षों की स्थिति ऐसी है कि जब वो विधायक और सांसदों की पैरवी पर जिला अध्यक्ष बने हैं तो वो सांसद और विधायकों के पीछे पीछे घूम रहा है, जिलों में उनके इशारे पर काम कर रहा है। जनप्रतिनिधियों का एक नेचर भी आप इस बात को समझिए, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, जब तक वो चुनाव नहीं जीता है तब तक वो कार्यकर्ताओं के साथ रहता है। लेकिन जैसे वो चुनाव जीतता है, विधायक सांसद बन जाता है, उसके बाद उसे कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार नहीं होता। मतलब जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने से पहले कार्यकर्ताओं के दरवाजे दरवाजे घूमता है, वो चुनाव जीतने के बाद अपने दरवाजे अगर कार्यकर्ता को देख लेता तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कार्यकर्ता कुछ मांगने आ गया। वो इस बात को भूल जाता है कि वो जब चुनाव लड़ रहा था तो वही कार्यकर्ता गांव से लेकर के, सड़क से लेकर के बूथ तक उसके लिए मार पीट करता है, उसके लिए लड़ता है। सोचिए आप, उसे जिताने तक लड़ता है वो। तो जो जनप्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं से सरोकार नहीं रखता तो जिला अध्यक्षों को कैसे उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होने देगा। आप कई जगहों की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, जो शिकायत आई हम उसके आधार पर बता रहे हैं कि कई जनपदों की अगर आप रिपोर्ट उठा करके देखिए समाजवादी पार्टी की, तो कई वर्षों से ये देखा गया है कि जो मासिक बैठक होती है पार्टी की, उसमें कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर का पदाधिकारी उन मीटिंगों में हिस्सा नहीं ले रहा है। उसके पीछे साफ है कि जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ जनप्रतिनिधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, यानी विधायकों सांसदों की पॉकेट में जिला अध्यक्ष वहाँ का। अब ऐसे लोगों के लिए भी साफ गाइडलाइन दे दी गई है, उन संगठन चलाने वाले लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी साफ निर्देश दे दिया गया है कि आगे से समाजवादी पार्टी का कोई भी जिला अध्यक्ष किसी भी जनप्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है तो ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाए और वहाँ की कार्यकारिणी को भंग करके दूसरा जिला अध्यक्ष बनाया जाए जो कार्यकर्ताओं की पैरवी पर बनेगा। जिसे कार्यकर्ता सही बताएंगे वही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब वो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। ऐसे जिला अध्यक्षों के भरोसे समाजवादी पार्टी चुनाव 2027 का नहीं जीत सकती। उसके लिए साफ तौर पर निर्देश जारी हुआ है। पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें कैसा जिला अध्यक्ष चाहिए। हम बात करें पूर्वांचल का एक जनपद है जौनपुर। जौनपुर में जो जिला अध्यक्ष हैं राकेश मौर्य। जौनपुर के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य ने अपनी यहाँ के एक दमदार विधायक की शिकायत, सोचिए, पत्र लिख करके अपने लेटर हेड पे लिख करके प्रदेश कार्यालय भेज दिया।
वो दमदार विधायक थे तूफानी सरोज। स्थानीय जो कार्यकर्ता और नेता बताते हैं कि उनके अंदर इतना गुरूर है कि पूछिए मत। कई बार सांसद रहे, विधायक हैं, उनकी बिटिया भी सांसद हैं। तूफानी सरोज का जो घमंड है, जो गुरूर है, वो देखते ही बनता है। पिछले दिनों मान्यवर कांशीराम की जयंती पर साफ निर्देश था सपा मुखिया अखिलेश यादव का कि हर एक जनपदों में जबरदस्त तरीके से मान्यवर कांशीराम की जयंती मनाई जाएगी। हर जिलों पर जयंतियां मनाई गई, शानदार तैयारी की गई थी। पूरे जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था, उनका आह्वान किया गया था। लेकिन जौनपुर एक ऐसा जनपद था जहां के विधायक तूफानी सरोज अपने सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात काटते हुए मान्यवर कांशीराम की अलग से जयंती आयोजित कर दी। यानी जो जिले पर जयंती मनाई जा रही थी, जो पार्टी का कार्यक्रम था, उसे पूरी तरह से फ्लॉप करने के लिए उन्होंने अपने विधानसभा में एक अलग से मान्यवर कांशीराम की जयंती रखी। ये दर्शाता है कि तूफानी सरोज जैसे विधायक समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव से अपने आप को ऊपर समझते हैं। राकेश मौर्य ने इसकी शिकायत अपने लेटर हेड पर लिख करके प्रदेश कार्यालय भेज दिया, और वो जो लेटर था वो प्रदेश कार्यालय से वायरल हुआ। कहाँ से वायरल हुआ ये तो पता नहीं है। जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद से पूरी तरह से जौनपुर में घमासान मच गया। खबर तो ये आ रही कि तूफानी सरोज अपनी बेटी को सांसद बना देते हैं। प्रिया सरोज सांसद हैं। खबर ये निकल करके आ रही है कि जो मछली शहर विधानसभा सीट है, वहाँ वो अपने बेटे को विधानसभा का टिकट चाहते हैं। यानी अपने विधायक हैं, कई बार सांसद रहे, उनकी बेटी सांसद है मछली शहर लोकसभा से, अब उनका बेटा भी विधायक बने, वो ये चाहते हैं जौनपुर में। यही नहीं, तूफानी सरोज का बयान भी आया है लेटर वायरल होने के बाद, और उस बयान में सोचिए तूफानी सरोज ने क्या कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी यहाँ टिकट देंगे सारी की सारी सीटें जिता करके हम भेजने का काम करेंगे। यानी ये पूरी तरह से ठेका ले रखे हैं। जिनके खुद के जीतने का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके घमंड की बात, जिनके गुरूर की बात वही जौनपुर से निकल करके आ रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि तूफानी सरोज जो विधायक हैं, सांसद रहे, वो उनके अंदर इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि पूछिए मत। वो जिले के नेताओं को कुछ नहीं समझते। और मान्यवर कांशीराम की जयंती का जो मामला था वो तो साफ दर्शाता है कि उनके लिए अखिलेश यादव का आदेश और निर्देश कोई मायने नहीं रखता। इस तरह की स्थिति तूफानी सरोज की है। राकेश मौर्य ने लेटर लिखा, राकेश मौर्य ने लेटर लिख करके प्रदेश कार्यालय भेजा। खबर ये भी निकल करके आ रही है कि अखिलेश यादव जब जिलाध्यक्षों की बैठक किए तो उसके बाद उन्होंने राकेश मौर्य की अकेले में सराहना भी की। उन्होंने कहा नहीं आप काम अच्छा कर रहे हो। उससे साफ संदेश जाता है कि अब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को राकेश मौर्य जैसा जिलाध्यक्ष चाहिए, जो जनप्रतिनिधियों की भी अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए प्रदेश कार्यालय अवगत कराए, ना कि जनप्रतिनिधियों के इशारे पर कोई जिलाध्यक्ष काम करें। जिलाध्यक्ष का काम होता है कि जो जिस जिले का वो जिलाध्यक्ष है उस जिले के तमाम कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और साथ ही साथ जनता का काम करे, उनका सम्मान करे और उन्हें पूरी तरह से एक सूत्र में बांध के रखे। और इस तरह के अब जिलाध्यक्ष रखे जाएंगे, और वो जिलाध्यक्ष जो जनप्रतिनिधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको खबर मिलेगी कैसे तमाम जिलाध्यक्षों को अब समाजवादी पार्टी एक एक करके हटाने जा रही है। जो जिलाध्यक्ष जनता के साथ खड़ा है, अपने स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ खड़ा है, ऐसे जिलाध्यक्षों को केवल बख्शा जाएगा, वरना तमाम ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।